अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। जरूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। बदहाल स्थिति में है धौलपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का नाम सुनते ही एक अच्छी और साफ सुथरी जगह की छवि दिमाग में बस जाती है, लेकिन धौलपुर शहर के बाड़ी मार्ग पर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सब कुछ उल्टा देखने को मिला। वार्ड भ्रमण अभियान के तहत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नगर परिषद धौलपुर के 2 वार्डों 13 और 14 में विभाजित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की जमीनी हकीकत, जो अव्यवस्थाओं की मार झेल रही है। काफी वर्षों पहले लोगों ने यहाँ पर भविष्य में अच्छी सुविधाएं मिलने की उम्मीदों के कारण रहना शुरू किया था, लेकिन यहाँ सड़क, पानी, रोड लाइट तथा नालियों के पानी की पर्याप्त व समुचित व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। मैं पार्षद तेताल सिंह परियार, वार्ड नंबर 13, हाउसिंग बोर्ड गाड़िया लोहार बस्ती के पास में। आपके कार्यकाल में वार्ड में अभी कितना काम हो पाया है? मेरे कार्यकाल में मैंने स्टार्टिंग में बाड़ी रोड से जो सैबो रोड मेन रोड है, मेन रोड था, जो आज 4-5 साल से खुदा हुआ पड़ा था, मैंने फर्स्ट नंबर इसी पे कार्य कराया, ये मेन रोड पर। अच्छा, तो यहाँ पे जो पूर्व पार्षद हैं उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हो? उन्होंने तो हमारे वार्ड में किसी आदमी के पास आई भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं की है, जनता के किसी आदमी से मिले भी तक नहीं है। पूर्व पार्षद थे तो वो तो। वार्ड की ज़रूरतों की बात करें तो वार्ड में क्या क्या ज़रूरतें हैं अभी? हमारे वार्ड में तो यही रोडों की जो सीसी रोड है इनकी ज़रूरत है, थोड़ी सी इसमें ये सीवर लाइन की ज़रूरत है, जो हमने प्रस्ताव दे रखे हैं, और हमारे सीसी रोड के कई जगह कार्य भी चल रहे हैं। यहाँ के लोगों की एक पानी की परेशानी थी, तो हमने वाटर वर्क से यही हिसाब से बात करी, निवेदन करी, तो वो भी हमारे कार्य को कर रहे हैं। वार्ड के प्रति आपकी आगामी योजनाएं क्या क्या हैं? वार्ड के प्रति तो हमारे एक तो हम इस पार्क का सौंदर्यीकरण करेंगे, जो हमारे वार्ड 13 में पार्क है, जो मेन रोड पर पार्क है, उसमें मंदिर बना हुआ है, इसका सौंदर्यीकरण करेंगे इस पार्क का। और जहाँ सीसी नहीं है, और वो गाड़िया लोहार बस्ती में गाड़िया लोहारों के जो पट्टे से बचे हैं, उनके पट्टे कटवाऊंगा, और उनके लिए, उनके समाज के लिए एक सामुदायिक भवन बनाएंगे, जिससे उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। इस दोनों कामों को मैं पहले कराऊंगा। सभापति से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? सभापति से मैं पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जिस समय मैं बात करता हूँ मुझे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और मुझे अच्छी प्राथमिकता देती है। इन दोनों वार्डों में आने वाले क्षेत्र में सड़कों के नाम पर तो केवल कंक्रीट व गड्ढे ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कई स्थानों पर सड़कें बनी हुई हैं। मुख्य मार्ग व गलियों में उड़ती धूल यहाँ के भवनों के रंगों को खराब कर रही है। इसके अलावा वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में लगभग 5 से ज्यादा पार्क बने हैं, जिन्हें कई वर्षों पहले स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में वो काफी दयनीय स्थिति में है। पार्कों की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पार्कों में सिर्फ गंदगी और पशुओं का जमावड़ा देखने को मिला। यहाँ की स्थिति इतनी बदहाल है कि मानो यहाँ के पार्क इंसान के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए बने हों। मेरा नाम गौरव शुक्ला, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 12 से। अभी प्रेजेंट में उसमें से 2 वार्ड हो गए, 13 एवं 14। आपके कार्यकाल में वार्ड में कितना काम हुआ था? मेरा कार्यकाल 2.5 वर्ष का रहा था लगभग, जिसमें कि बोर्ड अपना कांग्रेस का था, चेयरमैन कांग्रेस का था। उसके बावजूद भी उन्होंने वार्ड में कोई भेदभाव नहीं किया।
काफ़ी काम कराया। 49 लाख की एक सड़क स्वीकृत की थी जो अभी डली है। एक बगल में ही पार्क का निर्माण कार्य कराया था। गाड़ी का लोहारों की 2 रोडें डलवाई थी और अपने उसी में अपन जो आते हैं वहाँ से लवारिया मेरे जो उनसे तो कैथरी वाले हैं देवेश जी, उनके घर से लेके यहाँ तक एक रोड डली थी। आदर्श नगर में भी 2-3 रोड डली थी और अभी हाउसिंग बोर्ड में एक मंदिर वाला पार्क है उसमें काम हुआ था। लाइटें लगी थी, जिम के सामान लगे थे, 8-10 पुलियाओं का निर्माण हुआ था, काफ़ी मात्रा में फेरो कवर लगे थे। जितना प्रयास कर सकते थे उतना प्रयास किया और कमल कंसाना जी ने भी पूरा सहयोग किया, काफ़ी कार्य कराया उन्होंने। अब बात करें अब की कार्य की, तो अब आपको वार्ड में क्या क्या कमियां नज़र आती हैं? अभी नया बोर्ड बने हुए 8-9 महीने ही हुए हैं, कार्य चल रहे हैं। अब 2 वार्ड हो गए हैं, 13 एवं 14, तो अभी 13 में भी चल रहा है काम, 14 में भी चल रहा है। अब धीरे धीरे पता पड़ेगा कितना विकास कार्य होता है। दोनों पार्षदों की कार्यशैली की बात की जाए तो वो अभी तक कैसी है? पार्षद पूरी तरह जागरूक हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं वार्ड को लेकर, जनता भी जागरूक है। अब आज भी हो रहा था कुछ एस्टिमेट वगैरह, तो धीरे धीरे करेंगे। अभी तो समय ही कितना हुआ है, टाइम लगता है, पूरी प्रक्रिया है, उसमें से गुजरने में वक्त लगता है, तो होगा। अच्छे पार्षद दोनों ही काम कर रहे हैं। सड़कों पर लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण अंधेरे में लोगों का निकलना तक दुश्वार हो जाता है। हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के सचिव राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी काफी समय पुरानी है, लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि यहाँ की सड़कें टूटी पड़ी हैं तथा पानी की समस्या के साथ साथ सीवर की समस्या भी लगातार बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शुरू करें। नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार अग्रवाल हाउसिंग बोर्ड से धौलपुर हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी का सचिव हूं और फास्ट ट्रैक के प्रतिनिधि को मैं हाउसिंग बोर्ड की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ रोड्स की है। करीब करीब 99% रोड खराब हैं। एक रोड अभी बनी है जो लिंक रोड है पुलिस लाइन की, वो ठीक है, लेकिन उस पर इतने ऊंचे ऊंचे ब्रेकर बना दिए गए हैं कि आदमी आराम से अपने 2 व्हीलर लेके जा नहीं सकता है। दूसरी कुछ रोड्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ही नहीं बनी है जब से हाउसिंग बोर्ड है, जैसे 2/290 से लेकर के 2/298 तक, जो कि हमारे पार्षद महोदय का जो है वार्ड है, वो उसमें भी आज तक रोड बनी ही नहीं है बिल्कुल। इसके अलावा जो भी जहां बनी है रोड्स वो सब टूटी फूटी हैं। स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है हाउसिंग बोर्ड में। केवल जो अपनी चंबल गार्डन वाली लाइन है उससे लेकर के और एक चारों तरफ एक लाइन जरूर खींची है जो कभी कभी जल जाती है लाइट, नहीं तो कोई लाइट है नहीं। इसके अलावा आए दिन पानी के लीकेज होते रहते हैं और ये जो टंकी लगी हुई है हमारे यहाँ सर्विस रिजर्वायर जो हैं, इनमें पानी कई बार ओवरफ्लो होता रहता है, तो कोई आदमी ये देखने वाला नहीं है कि यहाँ ओवरफ्लो हो रहा है तो हम इसको बंद कर दें। जो GLR से पानी आता है उसको कोई बंद करने वाला नहीं मिलता है, उससे यहाँ बहुत बड़ा लॉस होता है और उससे टंकी में भी क्षति होती है, जो नुकसान हो सकता है, कभी भी कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही जो है हमारे जो सीवर लाइन का जो इन्होंने ये गड्ढे बनाए हैं, ये यहाँ पर हमारे एक हाउसिंग बोर्ड में 2 जगह बने हुए हैं बड़े बड़े गड्ढे, वो उनको इतनी तरतीब से नहीं बनाया है कि उनमें से जो है सही समय पे वो निकालते रहें मल, वहाँ पर मल फैल जाता है, इस तरह की स्थिति है। तो उसको ठीक से या तो सुधार करें या प्रॉपर उसमें से निकासी हो, तो उस हिसाब से जिससे लोगों को वहाँ दुर्गंध आती है जो उस साइड में रहते हैं, तो वो एक बहुत दुख का कारण है, उससे बीमारी भी फैलती हैं। तो उसके लिए स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं श्रीमान कलेक्टर साहब से और अपने जो CO साहब हैं नगर परिषद के, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उसकी तरफ विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही जो हमारी एक PHC बनी हुई है, यहाँ हमारे हाउसिंग बोर्ड में ज़्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है वहाँ रोड क्रॉस करके जाने में। इसके अलावा वो PHC एक छोटे से क्वार्टर में बनी हुई है, तो आदमी तो वहाँ 10 हैं, लेकिन बैठने को जगह नहीं है 10 आदमियों को, तो एक ही कमरे में वो बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा ये निवेदन रहेगा कि अभी जो
चौकी चल रही है हमारी टेम्परेरी रोड पर, जो चौकी बनाई हुई है टेंट में, उसके अपोजिट साइड में एक बड़ा प्लॉट है। दो तीन तरफ अभी जो मुक्त कराए हैं उन्होंने हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी ने ही, वो जिनके कैप्चर कर रखे थे, किसी ने वैसी दबा रखा था, कोई गाय बांध रहा था, तो उनसे जो है हटाए हैं। तो उन खाली स्थानों में नई बिल्डिंग का निर्माण हो जाए और पीएचसी सुचारू रूप से चले तो वो सबके हित की बात है। यहाँ की पीएचसी में पूरी छावनी, पूरा हाउसिंग बोर्ड, झोर, आसपास के सभी लोगों को लाभ मिल रहा है और बड़े ही अच्छे कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, सबका सहयोग करते हैं और सबको समय से दवाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बैठने उठने में बड़ी दिक्कत है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी ये शिकायतें पूरी हों। धन्यवाद। इस कॉलोनी को नगर परिषद के 2 वार्डों में बांटा गया है, जिसका प्रतिनिधित्व तेजताल सिंह तथा संध्या राजौरिया कर रहे हैं। पूर्व में ये दोनों वार्ड एक ही हुआ करते थे, जिसका प्रतिनिधित्व गौरव शुक्ला ने किया था, लेकिन इस कॉलोनी में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ वार्ड 13 की जनता अपने मौजूदा प्रतिनिधि पर विश्वास जताए बैठी है और विकास की उम्मीद लगाए बैठी है। तो आइए अब आप सुनिए यहाँ की जनता की जुबानी हाउसिंग बोर्ड के जमीनी हालात की कहानी। क्या नाम है आपका? राजीव सिंह। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर अपना 14 पड़ता है। क्या क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या एक तो रोड नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल ये हुए हमको कम से कम 15 साल यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे यही हिसाब के रोड है, कोई रोड बनाई नहीं है कोई। तो यहाँ के वार्ड मेंबर जो हैं, वो वार्ड मेंबर है, लेडीज है वो संध्या राजौरिया। कुछ काम नहीं हुआ वार्ड में? कोई काम नहीं हुआ है सर। पिछले कार्यकाल में कितना काम हुआ था पहले? पिछले भी कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ था। हमारा वार्ड तो ये कोई काम होता ही नहीं सर। कह देते हैं हो जाएगा काम, सब आश्वासन देते हैं, बाकी बाद में कुछ नहीं, कोई काम नहीं होता। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ शर्मा। वार्ड नंबर क्या है? 14। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? सारी समस्या ही समस्या हैं। रोड बिल्कुल बन नहीं रहे हैं, सीवर लाइन जाम है, कोई सफाई नहीं है, वार्ड नंबर आता नहीं है बिल्कुल भी देखने तक, खाली वोटों के टाइम पे ही देखा था। और क्या समस्या है? पार्कों की समस्या है, पार्कों को कोई सुधार नहीं है। और जो पूर्व जो पार्षद थे उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हो? ठीक थे, उनके कार्यकाल में काम हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम विश्वेंद्र भदौरिया है। मैं वार्ड नंबर 14 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में का निवासी हूँ। दोस्तों, जो सबसे बड़ी समस्या जो है इस वार्ड में वो है कि जो रोड हैं जो यहाँ की हाउसिंग बोर्ड की, उनका कई सालों से बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कुछ रोडें तो ऐसी हैं जो मेरे घर के सामने है, 2/288 मकान नंबर है, उसके सामने वाली रोड है, और हमारे जो पीछे वाली रोड हैं ये रोड आज तक बनी नहीं है। और दूसरी जो मेन समस्या है वो यहाँ पर है स्ट्रीट लाइट की। रात के समय हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पूरी तरीके से अंधकार छा जाता है और ये बहुत बड़ी समस्या है, जिससे बुजुर्ग वगैरह को काफ़ी समस्या होती है। और एक जो तीसरी जो समस्या है, जो कि अभी रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि यहाँ पर सुबह जब एक युवक घूमने गया था तो उस पर जरख ने हमला कर दिया था। तो जंगली जानवरों का भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या बन के आए हैं, और इस वजह से हम लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो काफ़ी एक डर का माहौल रहता है। और आजकल लोगों ने घूमना भी बहुत कम कर दिया है। वन विभाग की टीम को कॉल भी किया गया था, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए, और कई लोगों ने यहाँ पर जरख को स्पॉट किया है। इसके लिए मेरा आग्रह है कि जल्दी से वन विभाग की टीम को कहा जाए और वो जानवर को पकड़े। आपके वार्ड की अगर बात करें तो वार्ड में क्या क्या समस्या हैं? सर, वार्ड की जो अगली जो समस्या है वो है कि यहाँ पर जब हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जब बनी थी तो यहाँ कई सारे पार्क सैंक्शन किए गए थे, लेकिन यहाँ पे उन पार्कों का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाया है। एक पार्क का डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन वो भी अब बहुत ही बदहाल स्थिति में जाता जा रहा है, क्योंकि इसकी कोई देख रेख नहीं है। और जो सबसे अच्छा जो गार्डन था यहाँ का, धौलपुर का चंबल गार्डन, वो भी इसी वार्ड में आता है, लेकिन उस वार्ड की तो स्थिति आप लोग देखेंगे तो आप मतलब देखते आप बाहर ही लौट आएंगे। वो बहुत बुरी हालत में है और उसको कोई देखने वाला नहीं है। और बाकी के जो और भी गार्डन है, काफ़ी सारे गार्डन हाउसिंग बोर्ड में सैंक्शन है, जो कि जिन पर अवैध निर्माण हो रहा है या फिर अवैध कब्जे चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ प्रशासन उस ओर भी देखे और उनका निर्माण करे, और यही मुख्य समस्याएं हैं। वार्ड के जो मेंबर हैं आपके, जो प्रतिनिधि,
वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखा रहे हैं? जी, उनको हमने कई सारी समस्याओं के बारे में, सफाई और रोड के बारे में बताया है। हालांकि वो ये तो कह रहे हैं कि रोड के लिए वो पूरी तरह से प्रयासरत हैं, वो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन कई बार हम उनसे कह चुके हैं इस बारे में, वो प्रयास करने की तो कहते हैं, प्रयास कर भी रहे हैं हालांकि, लेकिन शायद या तो नगर परिषद की तरफ से इस चीज़ को टाला जा रहा है, या जो भी वजह है, ये कोई हमारे उसमें संज्ञान में नहीं है कि क्या वजह है। लेकिन हालांकि इतने साल हो गए, ये तो अभी नए पार्षद ही चुने गए हैं, इससे पहले भी कई पार्षद रहे। पूर्व बात करें अगर पूर्व पार्षद के कार्यकाल की, तो उसको किस तरह देखते हो आप? देखिए, इससे पहले गौरव शुक्ला थे पार्षद, तो वो तो उपचुनाव में चुने गए थे, तो उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा था, तो इसलिए उनको ज़्यादा समय नहीं मिला। उनके समय में जो एक पार्क का जो निर्माण हुआ है वो उन्हीं के समय में हुआ था, और उससे पहले जो पार्षद थे, मैं सोचता हूँ वो काफ़ी समय तक पार्षद रहे, लेकिन उन्होंने भी कोई निर्माण कार्य उनके समय में नहीं हो पाए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? किशन सिंह सिकरवार। वार्ड नंबर क्या है? नंबर 13। क्या समस्याएं हैं अभी आपके वार्ड में? अभी जो समस्याएं थी, मूल समस्याएं थी हमारे यहाँ सफाई की, रोड की, पानी की, लाइट की। जो हमारे न्यू पार्षद हैं तेताल सिंह परिहार, उन्होंने बड़े कर्मठ कार्य करते हुए समस्याएं कुछ हद तक ख़त्म कर दी है। वो प्रयास रहते हैं आगे भी समस्याएं खत्म। पूर्व जो पार्षद थे उन्होंने वार्ड की तरफ कितना ध्यान दिया था? हमने तो उनकी शक्ल नहीं देखी 15 साल तक, कभी नहीं आए वार्ड में। समस्या तो दूर, क्या करेंगे, वो दर्शन नहीं दिए उन्होंने कभी। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 13। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? वार्ड में जो साफ़ सफाई की, सड़क की, इसकी जो है समस्याएं थी, जिनमें कि जो है पार्षद द्वारा उनके सहयोग से सड़क का निर्माण हो चुका है, काफ़ी सहूलियत मिली है। साफ़ सफाई की व्यवस्था भी इस तरह से चल रही है कि पार्षद महोदय खुद सफाई कर्मचारियों को अपनी निगरानी में सफाई का कार्य करवाते हैं। इससे वार्ड के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और काफ़ी अपेक्षाएं रखते हैं। किसी भी समय वार्ड के पार्षद को याद किया जाए, उस समय जो है वो उपलब्ध रहते हैं और समस्या को अच्छी तरह सुनते हैं और निराकरण करने की पूरी कोशिश करते हैं। पहले जो पार्षद थे उन्होंने वार्ड के प्रति ध्यान दिया था, कैसा रुचि दिखाई थी? नहीं, कोई जानकारी लेने नहीं आए कभी भी। पूर्व के पार्षदों द्वारा कोई भी इस तरह के कार्य नहीं किया गया, ना ही वार्ड में कभी कोई देखभाल की। क्या नाम है आपका? रामवीर शर्मा। वार्ड नंबर क्या है? 13। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है अभी? हमारी समस्या जितनी भी थी वो सॉल्व होने जा रही हैं। इतना कर्मठ व्यक्ति पहली बार देखा है हमने, इस तरीके से काम कराना। मेट्रो हो, नाली की सफाई हो, सड़क हो, बिजली हो, हर वक्त 24 घंटे इस काम में लगे हुए हैं। तो आपके जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने वार्ड के प्रति कैसी उनकी बात करो तो देखो, उन्होंने तो चुनाव जीतने के बाद में कोई सेवा दी नहीं। जीतने के बाद में तो केवल नगर परिषद पे ही अपना डेरा डाले हुए है। कोई काम हमारी नज़र में तो कोई भी नहीं आया अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चाहर है। वार्ड नंबर क्या है आपका? वार्ड नंबर 13, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। तो आपके वार्ड में क्या क्या कमियां हैं अभी? अभी वैसे पहले की अपेक्षा तो इस वार्ड में सुधार हुआ है। जैसे पहले यहाँ पे झाड़ू वगैरह प्रतिदिन नहीं लगती थी, अभी यहाँ पे जो वार्ड साहब आए हैं, पार्षद साहब, उनके द्वारा जो है डेली यहाँ पे सफाई अभियान होता है। डेली सड़क पर झाड़ू लगती है, पार्क में भी सफाई होती है। इन चीज़ों की तो सुविधा है। सड़क भी बन चुकी है, लाइट भी हमारी जलती है रात को। पूर्व जो पार्षद थे उनकी कार्यशैली को किस तरह देखते हो आप? पूर्व पार्षद साहब भी मतलब ध्यान देते थे। जैसे कभी हम उनको फ़ोन करते थे तो फ़ोन के द्वारा काम होते थे, वो भी करवाते थे काम। लेकिन हम जब फ़ोन करते थे, जैसे कुछ सफाई अभियान करवाना है, पार्क में कुछ प्रोग्राम होता था, तब वो सफाई करवाते थे। लेकिन डेली जैसे अभी जो डेली झाड़ू लगता है, वो चीज़ पहले नहीं होती थी। ये बदलाव आया है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका चौहान। अच्छा, यहाँ पे आपके वार्ड में कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं अभी? अच्छी चल रही हैं। क्या क्या काम हो रहे हैं? साफ़ सफाई डेली होती है। और क्या काम हुए हैं? और ये सड़क वगैरह बन गई हैं सारी। और जो पहले वाले जो पार्षद थे आपके वार्ड मेंबर, उन्होंने काम करवाए थे कि नहीं करवाए थे? नहीं। जो अब जो मेंबर हैं वो काम करवा रहे हैं? हाँ, करवा रहे हैं। बढ़िया काम है। क्या नाम है आपका? तिलका। वार्ड नंबर क्या है? 13। क्या क्या समस्या है यहाँ पे? तो झाड़ू पोछा सब लग रहे हैं और नाली साफ है रही।
और लाइट वाइट सब सही चल रही है। तो जो आपके वार्ड मेंबर है वो कैसे हैं? बढ़िया है। जो पहले वाले वार्ड मेंबर थे वो व्यू सही है, बस सही तो व्यू है अपने का खा खड़िए चिकड़ी करना है भाई। क्या नाम है आपका? मनोज फरियाद। वार्ड नंबर क्या है? 13। यहाँ वार्ड में समस्याएं क्या क्या है? पहले तो काफ़ी समस्या थी, जब से मेरे पिताजी वार्ड मेंबर यहाँ बने हैं तो काफ़ी समस्याओं का समाधान किया है। नाली वगैरह साफ़ कराई, लाइट वगैरह भी लगाई और सफाई भी सब कुछ बढ़िया हो रहा है। चेयरमैन साहब भी बढ़िया है हमारे, इसलिए यू साहब आए उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। नई यू साहब आए उन्होंने ज़्यादा सफाई पर उस पर ध्यान दिया है। पहले वाले जो वार्ड मेंबर थे आपके, हाँ, उनके कार्यकाल को किस तरह देखते हो आप? वो तो कभी यहाँ पर आते भी नहीं थे। वोट पड़ते जब वोट मांगने के लिए आते थे और बकाया थे आते ही नहीं थे पहली बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 14 और दारा सिंह नगर कॉलोनी सेक्टर नंबर C। इसमें कोई भी सुविधा नहीं है और यहाँ पर जो रोड है वो सारी घेर चुकी हैं इधर उधर से कॉलोनी वालों ने, और जो रास्ता है वो पूरा ब्लॉक हो गया है। और आपने अभी देखा होगा सामने हेडपम्प है सरकारी, उसमें भी समर डाल रखी है। जो जनता आती है पानी के लिए वो वापस लौट जाती है अपने बर्तनों को लेकर, और कोई इसका समाधान करता नहीं है। ना वार्ड मेंबर करता है, ना कोई नगर परिषद करती है, ना कोई। हमने कई जगह एप्लीकेशन भी दे रखी है पर कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। क्या नाम है आपका? कंप्यूटर। वार्ड नंबर क्या है? 14। क्या क्या समस्या है यहाँ पे? से समस्या है रास्ता सही बंद नहीं है, जिन्हें कोई काम पाम हथुना ने जी थे जाने पटक हारी नहीं मोटरसाइकिल कछुना ने कर रहे जिन्हें। तो वार्ड मेंबर से आपने इस बात की नहीं कही? अब वार्ड मेंबर ना आवा तो फोन करें तो हो जाए। कोई आया नहीं है, 6 बार फोन लगाया मैंने, आया नहीं। क्या नाम है आपका? धर्मवीर है सर मेरा नाम। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 14 से। यहाँ क्या है कि इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो नाले का पानी इधर उधर बह रहा है, ना तो कोई पार्षद सुन रहा है कि नाले की व्यवस्था करवा दे, रोडों की व्यवस्था करवा दे। वोट मांगने आ जाते हैं, सिर्फ कोई समस्या नहीं करते हैं। यहाँ समस्या का हम देख चाह रहे हैं कि समाधान होना चाहिए, और जितने भी रोड चौड़े हैं उतनी रोड चौड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर इतनी परेशानी हो रही है कि लड़ने के लिए तैयार हैं रोडों पर, झगड़ा हो रहा है। तो इसी झगड़े की समस्या का समाधान चाहते हैं कि एक तो नाला बनना चाहिए और नाले के अपेक्षा ये रोड भी बनने चाहिए। इसका समाधान करो। क्या नाम है? मैं विनोद शर्मा। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 14 दारा सिंह नगर से। यहाँ पे क्या है कि पूरा तो रोड के ब्लॉक कर रखे हैं, पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। वार्ड मेंबर के लिए मैंने कल 6-7 बार फ़ोन लगाया, लेकिन एक भी बार यहाँ पर नहीं आया। बहुत परेशानी हो रही है, हम लोगों से लड़ाई होती हैं फालतू की चीज़ों पर। हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो हमसे लड़ाई होती हैं। पुलिस थाने में, नगर परिषद में मैंने FIR वो करा दिया, रिपोर्ट दे दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धन्यवाद। जो पुराने पार्षद थे उनकी कार्यशैली को किस तरह देखते हो आप? अभी ये नए पार्षद है, उनका तो कोई रोल नहीं रहा है अभी तक। भाई पुराने पार्षद थे, उनका भी थोड़ा बहुत सहयोग था, कॉलोनी में काम वाम करवाते रहते थे। शर्मा। नाम बताओ। वीरेंद्र शर्मा। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 14। क्या क्या समस्या है वार्ड में? रोड की समस्या है, इसमें पार्क की सफाई नहीं हुई है, ना बच्चों को खेलने के लिए है व्यवस्था है, और गंदगी भी ज़्यादा है। यही सारी समस्याएं। आपके जो वार्ड मेंबर हैं वो वार्ड के प्रति कैसी रुचि दिखा रहे हैं? हमें अभी तक पता ही नहीं है कि कहाँ है वार्ड मेंबर। इनसे पहले जो वार्ड मेंबर थे उन्होंने वार्ड के प्रति क्या मैं तो वो ठीक थे वैसे, इनकी अपेक्षा होना आना चाहिए, थोड़ा देखना भी चाहिए।